हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है आदित्य। आपको पता है हम क्लास 9 की साइंस पढ़ा रहे हैं, तो हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं हमारे आसपास के पदार्थ। तो हमने इससे पिछली वीडियो में कुछ और टॉपिक्स भी डिस्कस किए थे। तो आज हम जाने वाले हैं टेम्परेचर के बारे में, मतलब टेम्परेचर यानी कि ताप। हमने पिछली क्लास में कुछ जाना था ताप के बारे में। एक बार उसको हम एक बार दोबारा से बता दें ताप होता क्या है। ताप जो हमें यह कोई भी वस्तु गर्म है या ठंडी। ताप क्या होता है? जो हमें यह बताता है कोई वस्तु गर्म है या ठंडी। मतलब आपने देखा वो आइस, मतलब ये आपने लिया, आपने लिक्विड, मतलब ये कोई भी कंटेनर है, आपने इसमें लिया पानी लिक्विड स्टेट में, इसमें है वाटर। अब ये देखिए वाटर का नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है, 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर आप इसे हीट देंगे मतलब गर्म करेंगे तो ये थोड़ा गर्म हो जाता है, मतलब इतना गर्म ये अलग स्टेट में होता है। यहाँ पे भी वाटर है, लेकिन अभी इसका टेम्परेचर कितना है, मान लिया यहाँ पे 75 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वस्तु कैसी होती है, गर्म। और अगर इसी को जमाने मतलब फ्रीजर में रख देंगे जमाने की, तो यहाँ पे आइस बन जाएगी। अब इसका टेम्परेचर कितना है, मान लीजिए -1 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर कैसा होता है, कम, तो वो चीज़ ठंडी होती है, गर्म वो चीज़ होती है ठंडी। और अगर टेम्परेचर होगा ज़्यादा तो वो चीज़ होगी गर्म। तो आपके ये समझ में आ जाएगा। जैसे हमें पढ़ा होगा टेम्परेचर की हम 3 यूनिट्स होती है जिन्हें मेजर करते हैं। पहला होता है कि पहली होती है डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। अब देखते हैं डिग्री सेल्सियस के बारे में। डिग्री सेल्सियस मतलब आपने देखा होगा कि मान लीजिए आपके पास मोबाइल होगा, आपने उसमें देखा होगा जो टेम्परेचर देखते हो, मतलब मौसम कैसा है, मतलब उसमें आप अपने आसपास के इलाके का टेम्परेचर कभी दिखाता है, मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस तो नहीं होता, 41 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे बताइए, यहाँ पे टेम्परेचर कैसा है, ज़्यादा, तो ये कैसा होगा, गर्म। मतलब उस टाइम पे कैसी होगी, गर्मी होगी। कभी दिखाता है मतलब कुछ भी कर सकता है। जो अपने टेम्परेचर में कर दो किसका, अपने आसपास के वातावरण का, उसके लिए हम यूज़ करते हैं डिग्री सेल्सियस का। अब बढ़ते हैं फाइनल की तरफ। आपने देखा आपको जब भी बुखार आता है, आपके घर पे मतलब डॉक्टर आने या आप कहीं पे भी जाते हो, तो उनका फिर थर्मोमीटर होता है, थर्मामीटर। उसमें हमें कभी मतलब आपका टेम्परेचर कभी 99.7 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री सेल्सियस या 100.7 डिग्री सेल्सियस, मतलब ऐसा कुछ भी, मतलब बहुत सारी चीज़ें दिखाता है। तो अब ये किस में होते हैं, डिग्री सेल्सियस में नहीं होते, ये किस में होते हैं, फ़ारेनहाइट में। मतलब जो थर्मामीटर होता है वो जो आपको दिखाता है वो किसमें दिखाता है, फ़ारेनहाइट सेल्सियस में। सेल्सियस फ़ारेनहाइट में। अब देखते हैं केल्विन, कर लिया। अब केल्विन नॉर्मली बुक्स में दिया जाता है, जिसमें कि डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज करवाता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, मतलब आता है, मतलब बुक्स में आता है ये। ठीक है, और आपको इसका फॉर्मूला याद नहीं तो मैं एक बार बता देता हूँ। अगर आपको किसी भी चीज़ को अगर केल्विन में चेंज करना है तो आप देखो, मतलब आपकी मतलब बुक्स होती हैं IIT JEE वगैरह, मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो टेम्परेचर जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो किसमें दिया, वो दिया था डिग्री सेल्सियस में, और चेंज करवाते हैं किसमें, केल्विन में। और इसके हम कुछ फॉर्मूला लेते हैं, मतलब कैसे हम डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज करेंगे। तो अगर हमें डिग्री सेल्सियस, मान लीजिए हमें कोई भी क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास
2 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, ठीक है। अब इसे चेंज किसमें करना है, केल्विन में। तो चेंज कैसे करेंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है। अगर आपको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना तो क्या करना पड़ेगा, आपको उसमें ऐड करना, कितना ऐड करना, 273, समझे। अब 2 + 273 कितना हो गया, 275 केल्विन। और अगर ऐसा हो कि मान लीजिए आपको केल्विन में दिया हो टेम्परेचर और चेंज करवा रहा हो डिग्री सेल्सियस में, तो क्या करेंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पर टेम्परेचर लिया, मान लीजिए आपको दिया 573 केल्विन टेम्परेचर, अभी आपको चेंज करवाया डिग्री सेल्सियस में, तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो फॉर्मूला था उसका उल्टा हो जाएगा। मतलब वहाँ पे हम डिग्री सेल्सियस से केल्विन में क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे, कितना, 273। यहाँ पे हो जाता है माइनस, कितना होगा, 273। तो एक बार करते हैं, तो 270 573 माइनस 273 इक्वल टू 300 डिग्री सेल्सियस। तो आपने वो मतलब फॉर्मूला, मतलब इनके फॉर्मूला होते हैं वो कैसे बनते हैं, मतलब मान आपको पहले हम एक फॉर्मूला बता देता हूँ, उससे दूसरा फॉर्मूला बना के दिखाने वाले हैं। मान लीजिए आपको डिग्री सेल्सियस को चेंज करना है केल्विन में, तो कैसे, मतलब केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273। और यहाँ पर क्या हुआ, अगर आपको डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है केल्विन में, तो क्या करना पड़ेगा, डिग्री सेल्सियस में कितना ऐड करना है, 273। और अगर आपको यही पूछे केल्विन, मतलब आपको केल्विन दिया हो कितनी केल्विन में टेम्परेचर है और डिग्री सेल्सियस में चेंज करवा, तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पॉजिटिव है, किसमें पॉजिटिव, अब उधर तो किस हो जाएगा, नेगेटिव। तो केल्विन माइनस 273 इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे ऐसे मिल सकती हो, तो सब कुछ समझ में आ रहा है, मतलब ये यहाँ पर क्या हुआ है। तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए हमने टेम्परेचर यहाँ पे 273 केल्विन, अब इसे चेंज करना है किसमें, डिग्री सेल्सियस में, तो क्या होगा, तो 273 आपको क्या फॉर्मूला है, तो डिग्री सेल्सियस इक्वल टू केल्विन माइनस 273, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 माइनस 273, तो ये आ गया 0 डिग्री सेल्सियस। तो हम एक और क्वेश्चन देखते हैं ऊपर वाले का, मतलब ऊपर वाले फॉर्मूला। मान लीजिए आपको टेम्परेचर दिया है 20 डिग्री सेल्सियस, इसे चेंज करना है कितना, केल्विन में, तो केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो 20 + 273 ऐड करने पर आता है 293। तो मतलब 20 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन होंगे, 293 केल्विन। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका होता है डिग्री सेल्सियस में निकाला हो तो केल्विन माइनस 273, और इसका होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273। मान लीजिए आपको टेम्परेचर दिया 272 केल्विन, अभी चाहिए डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे लगाना ये वाला फॉर्मूला। तो डिग्री सेल्सियस इक्वल टू होता है 273 माइनस 27, मतलब केल्विन माइनस 273। अब ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये छोटा है और ये बड़ा है, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, मतलब -1। तो क्या सकते हैं 272 केल्विन में कितने डिग्री सेल्सियस होते हैं, -1 डिग्री सेल्सियस, -1 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। तो एक और क्वेश्चन बताओ मेरा वाला, कौन सा, 298 डिग्री सेल्सियस, 298 केल्विन, तो ये चेंज करना डिग्री सेल्सियस में, तो डिग्री सेल्सियस इक्वल टू केल्विन माइनस 273। केल्विन कितना है, 298 माइनस 273, तो ये आ रहा है 52। तो डिग्री मतलब 298 केल्विन इक्वल टू 25 डिग्री होता है।
अब ये 25 डिग्री सेल्सियस ये ना नॉर्मल टेम्परेचर होता है हमारे इन्वायरमेंट। क्या होता है 25 डिग्री, ये नॉर्मल टेम्परेचर होता है। मतलब अगर आपसे मान लीजिए आपके मतलब बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं ऐसे चेंज करने वाले, तो आपको ये सब कुछ समझ में आएगा। तो चेंज करना है केल्विन में। नंबर 2 डिग्री सेल्सियस केल्विन। नंबर 3 -97 डिग्री सेल्सियस केल्विन। नंबर 4 -27 Kelvin 2 डिग्री सेल्सियस। एंड लास्ट 17 Kelvin 2 डिग्री सेल्सियस। फ्रेंड्स ये कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, ये आपको मतलब होमवर्क है, आपको कमेंट बॉक्स में इनका आंसर देना है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप चैनल में पहले हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें।